नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि क्या आत्मलोक में आत्माओं को एक दूसरे की क्या ज़रूरत लगती है क्या। जो पृथ्वी का जो जीवन है दोस्तों, वो मतलब अकेला इंसान भी अच्छे से जी सकता है, नहीं से नहीं, लेकिन फिर भी पृथ्वी के जीवन में हमें एक दूसरे की बहुत बार ज़रूरत लगती ही है। ऐसे भी लोग बोल सकते हैं कि नहीं, हम तो पहले से अकेले थे या फिर हम अकेले आराम से रह सकते हैं। ये सारी बातें ठीक है दोस्तों, लेकिन अगर हम समझो कुछ बीमार हो गए तो जब कभी कभी एकदम बहुत ज़्यादा बुखार आ जाता है, तब हम कुछ भी नहीं अच्छे से कर पाते। तो ऐसे समय में बहुत ज़्यादा ज़रूरत लगती है कि कोई हमें थोड़ा सा खाना दे, कोई हमें दवाई दे, कोई हमें मतलब कहीं ना कहीं थोड़ी सी मदद करे, थोड़ा सा मतलब कभी ना कभी ऐसी चीज़ों में ज़्यादातर मैंने देखा है कि बीमारी के समय हमें किसी ना किसी की तो 100% ज़रूरत लगती ही है, क्योंकि हम मतलब अच्छे से खाना बिना बना के खाए ऐसी कंडीशन नहीं होती। तो इस तरीके से चीज़ें हैं, मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों इंसान के जीवन में उसको एक दूसरे की कहीं ना कहीं ज़रूरत लगती है। किसी की आर्थिक हालत ख़राब हो जाए तो उसको कहीं ना कहीं किसी की मदद लग सकती है, बाद में मैं तुम्हें दे दूंगा लेकिन अभी मुझे तुम मदद करो, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें होती है कि पृथ्वी का जो जीवन है, इसलिए मतलब इंसान को एक सामाजिक प्राणी कहा जाता है। मतलब कहीं ना कहीं समाज में रहने वाला, वो अकेला जंगल में भी आराम से रह सकता है, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा जीवन वो मुश्किल हो सकता है। तो इस तरीके से कुछ चीज़ें होती है दोस्तों। तो कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि यहाँ का अगर पृथ्वी का जो इंसान का जीवन है वो अगर इस तरीके से चलता है तो आत्मलोक में जो आत्माएं होती है, क्या उनको भी एक दूसरे की ज़रूरत लगती है क्या। तो इसका कहीं ना कहीं जवाब हाँ भी है और ना भी है दोस्तों। क्योंकि मतलब आत्मा की जो जीवन है दोस्तों पृथ्वी से बहुत ही ज़्यादा अलग होता है। वहाँ पर उसको वो कभी बीमार नहीं पड़ेगी, वहाँ पर पैसों की उसको ज़रूरत नहीं होगी। तो इन सारी चीज़ों के वजह से उसको वैसी तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जो आत्माएँ होती है दोस्तों वो भी एक दूसरे के साथ बहुत ही खुशी से ही वहाँ पर रहती है। एक आत्मा मतलब होती जो है दोस्तों वो समुदाय के साथ ही वहाँ पे रहती है, वो एकदम हमेशा ही अकेले रहती है ऐसे नहीं है। जो आत्मा होती है वो कहीं ना कहीं एक दूसरे को मदद करेगी, वो खुद कहीं ना कहीं दूसरे को मदद करने की कोशिश करेगी। उसके कोई निचले स्थान की आत्मा हो तो उसको मार्गदर्शन करने की कोशिश करेगी। उसको कहीं ना कहीं ज्ञान की प्राप्ति चाहिए तो उच्च भली आत्माओं को वो मतलब रिक्वेस्ट कर सकती है कि आप मुझे मतलब कुछ समझाने की कोशिश करना, क्योंकि मुझे इन सारे सवालों के जवाब चाहिए। तो इस तरीके से आत्मा की कहानी होती है दोस्तों। आत्मा जो होती है उसको दूसरी आत्मा की तो ज़रूरत पड़ती ही है, जैसे मार्गदर्शक आत्मा हो या फिर उच्च भली आत्मा हो, लेकिन जो उसके अपने लोग हैं, जो उसके करीबी आत्माएं होती है, उनके साथ भी वो वहाँ पर जीवन जीना चाहती है। लेकिन जैसे पृथ्वी पर हमें 100% ही ज़रूरत है, उस ज़रूरत के बिना मतलब हम जी ही नहीं सकते, वैसी कंडीशन आत्मा की नहीं होती। हो सकता है कि उसके साथ समझो कोई भी ना हो, फिर भी वो शांति से रहे। और आत्मालोक की दुनिया में मैंने कुछ ऐसी भी चीज़ें देखी है कि जैसे एक कोई आत्मा है, उसका कोई भी करीबी भी नहीं है और वो भी किसी के साथ मतलब मेल मिलाप नहीं करना चाहती, वो शांति से अकेली ही रहती है। तो ज़्यादातर ऐसे आत्माओं के साथ क्या होता है दोस्तों कि उसको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है वैसे दोस्त उसको मिल सकते हैं। अगर वो मतलब वहाँ पर शिक्षा लेने के लिए कहीं मतलब जा रहा है तो वहाँ पर उसके अच्छे दोस्त बन सकते हैं, उनके साथ वो अच्छे से रहने की कोशिश करेगा। मतलब सच कहूँ तो एक बेटा एक अच्छा मतलब जीवन उसको देने के लिए माँ उसको बिना पूछे ही उसके लिए कुछ अच्छा करने की कोशिश करेगी, जो उसके लिए सच में अच्छा होगा। वैसे ही दोस्तों आत्मा के लिए भी बड़ी आत्माओं को पता होगा कि उस आत्मा के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, और उसी तरीके से वो वहाँ पर उनको देने की कोशिश करते हैं। तो ये ज़्यादातर आत्मलोक के जीवन में हमने देखा है। और धीरे धीरे दोस्तों जैसे एक समुदाय की एक आत्मा है जो अभी 5वें स्तर पर है, धीरे उसका जो मतलब लोक है दोस्तों अपने कर्म से बहुत ही अच्छे से उसने अपने आप में विकास किया। तो अगर वो धीरे धीरे बढ़ते गया तो धीरे धीरे दोस्तों जब वो 7वें लोक से भी परे चली जाएगी, तब बहुत बार ये भी देखा गया है कि जो आत्मा है वो एकांत में रहेंगी, वो एकांत में अपना कुछ काम करेगी, या फिर उनको एक बहुत बड़ा काम भी ऐसे समय में दिया जाता है सर्वशक्तिमान ईश्वर के द्वारा। ऐसे समय में भी वो आत्मा मतलब जो है वो समुदाय के ही साथ रह के आगे बढ़ेगी। ज़्यादातर ऐसे नहीं देखा गया है। एक ऐसा पड़ाव आत्मा का बन जाता है कि जहाँ पर उसको किसी की मतलब ज़रूरत की बात नहीं है, लेकिन अब वो शांति से अपने आप में भी मतलब कहीं ना कहीं समाधानी रहेगी दोस्तों। तो ये भी बात उतनी ही सच है। जैसे पृथ्वी पर भी जैसे भगवद गीता में भी ये बात आई है कि जब इंसान को सच्चा ज्ञान प्राप्त हो जाएगा तब वो एकांत में रहेगा, वो एकांत में ही जीवन जीने की कोशिश करेगा। एकांत मतलब सिर्फ समाज से कटकर कहीं जंगल में जाके रहना नहीं दोस्तों, वो किसी मतलब पूरे उसका 10-12 मतलब लोगों का फैमिली का एक अच्छा फैमिली उसकी हो सकती है जिनके साथ वो रहता है, लेकिन फिर भी दोस्तों वो एकांत में ही रहेगा। उसको इन सारी चीज़ों से ज़्यादा लेना देना नहीं होगा। उस परिवार को जब उसकी ज़रूरत होगी तब वो उसके साथ होगा, वो भी उनकी मदद ले सकता है, लेकिन फिर भी मतलब सब में रह के भी वो एक अलग इंसान बन जाएगा। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। जो आत्मा होती है वो ज़्यादातर समुदाय के साथ ही रहेगी, लेकिन जब उसको इस दुनिया से एकदम परे चली जाएगी वो मोक्ष तक, उसके बाद ज़्यादातर ये देखा गया है कि वो एकांत में रहेगी। मोक्ष मिलने के बाद हमें एकांत में ही रखा जाएगा, इसलिए मुझे मोक्ष ही नहीं चाहिए। इस तरीके से मतलब ऐसे हमें विचार नहीं करना। वो उसकी खुद की मतलब एक सोच है दोस्तों, उसकी खुद का एक वो डिसीजन है। अगर वो मोक्ष मिलने के बाद भी अपने करीबी लोगों के साथ रहना चाहे, उसके करीबी लोगों को भी अब मोक्ष मिल गया है और वो साथ में रहना चाहे तो वो भी आराम से हो सकता है उस दुनिया में दोस्तों। जो आपका दिल चाहे वैसी दुनिया वो है। पृथ्वी जैसा नहीं है जो हमारा दिल चाहे वो कभी कभी ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद भी हमें दिखता ही नहीं है, तो मिलने की बात ही छोड़ो, ऐसा वो जीवन नहीं है। आपकी जो दिल की इच्छा होगी दोस्तों
दोस्तों उसी को वहाँ पर महत्व दिया जाएगा, और उतना हमारा विकास स्तर अगर हो तो वो जो आत्मा है बहुत ही अच्छे से, जैसे उसको जीवन जीना है वैसे वहाँ पर जीवन जीती है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।